साथियों नमस्कार। शॉर्ट आंसर की श्रृंखला में अप्लाइड जियोलॉजी में क्वेश्चन है, मुक्ता निर्माण की आधारभूत संरचना लिखिए। सीपीओ के कवच के ठीक नीचे प्रावर नामक झिल्ली पाई जाती है। इसमें बाह्यतः स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं का स्तर होता है। इस उपकला में नेक्रे स्रावित करने वाली अनेक एक कोशिकीय ग्रंथियां होती है। यही स्तर नेक्रे स्रावित कर मोती का निर्माण करता है। बाह्य स्तर के नीचे मध्यतः संयोजी ऊतक स्तर या आंतरिक पक्षमावी उपकला स्तर होता है। प्रावर का आंतरिक स्तर श्लेष्मा का निर्माण करता है और सीपी के कवच के काट में 3 स्तर पाए जाते हैं: परिकवच, प्रिज्म स्तर और मुक्ताभ स्तर। परिकवच, प्रिज्म स्तर और मुक्ताभ स्तर। मुक्ता निर्माण को समझिए। मुक्ता निर्माण वास्तव में आयस्टर द्वारा परजीवी या बाहर से प्रवेश करने वाले आगंतुकों जैसे कि मिट्टी का कण, समुद्री शैवाल या घास के अंश, सूक्ष्म कीट अथवा परजीवी से स्वयं की सुरक्षा करने की एक विधि है। ये बाह्य रचनाएं दुर्घटनावश सीपी की देह के भीतर प्रवेश कर जाती है तथा प्रावर से चिपक जाती है। उपकला शीघ्र ही इस बाह्य रचना को बंद कोश के रूप में घेर लेती है तथा इस पर मदर ऑफ पर्ल के समान ही नेक्रे की अनेक परतें स्रावित करती है। ये परतें दूध के समान श्वेत कैल्शियम कार्बोनेट तरल से एक के बाद एक सेकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होती है। शीघ्र ही नेक्रे सूखकर कठोर होता रहता है और इस प्रकार मोती का निर्माण होता है। मोती सीप का पालन कैसे किया जाता है? मोती सीप का पालन ताजे या खारे पानी में विशेष खेतों में किया जाता है। उपयुक्त सीप पिंगटाडा प्रजाति का चयन कर उन्हें जाल या रस्सियों पर लटकाया जाता है। सीप के अंदर एक छोटा नाभिक न्यूक्लियस और मेंटल ऊतक वाला डाला जाता है जो मोती निर्माण को प्रेरित करता है। जल की गुणवत्ता, तापमान और भोजन की उपलब्धता की नियमित निगरानी आवश्यक है। भारत में यह मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में होता है। मोती संवर्धन का आर्थिक महत्व क्या है? मोती संवर्धन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्च मूल्य के आभूषणों का स्रोत है। यह उद्योग ग्रामीण और तटीय समुदायों को रोजगार प्रदान करता है, खासकर महिलाओं को। भारत में मोती निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। यह पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देता है। मोती की मांग सौंदर्य प्रसाधन और औषधियों में भी बढ़ रही है। यह उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। मोती उत्पादन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है? मोती सीप की कई बीमारियां प्रभावित करती है, जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। विब्रियो प्रजाति के बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सीप के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। परजीवी जैसे पॉलीकेट और प्रोटोजुआ भी सीप की वृद्धि को और मोती निर्माण को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण, तापमान में उतार चढ़ाव बीमारियों को बढ़ाते हैं। नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण और स्वच्छता बनाए रखने से बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। मोती संवर्धन में जल गुणवत्ता का क्या महत्व है? मोती संवर्धन में जल गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीप की वृद्धि और मोती की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त जल में पर्याप्त ऑक्सीजन और प्लवक होना चाहिए जो सीप को भोजन प्रदान करता है। आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है। नमक की मात्रा 25 से 35 पीपीटी होनी चाहिए और प्रदूषण जैसे भारी धातु, रसायन सीपी की मृत्यु या मोती की चमक को कम कर देते हैं। इसलिए नियमित जल का परीक्षण और सफाई जरूरी है। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।